Hello my dear students, in today's class we will discuss about how to calculate material consumed in case of non-profit organizations जैसे medicines हैं, sports material है या स्टेशनरी का सामान है तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये विस्तार से आपको बताएंगे एक एग्जाम्पल की सहायता से। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सम स्पेशल एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ न्यू एसेट। जब नई एसेट खरीदी जाती है तो उसकी डेप्रिसिएशन के संबंध में हम डिस्कस करेंगे। फिर इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स के बारे में बताएंगे। फिर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स की कैलकुलेशन कैसे की जाती है उसके बारे में बताएंगे। और फिर डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग या कहिए कि डेप्रिसिएशन ऑन एनी एसेट के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस की कैलकुलेशन कैसे की जाए। कई बार क्वेश्चन में नंबर ऑफ मेंबर्स दिए होते हैं और पर मेंबर के सब्सक्रिप्शन की राशि दी होती है, तो ऐसी स्थिति में सब्सक्रिप्शन के अमाउंट की राशि की कैलकुलेशन कैसे करें उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। और फिर एक इलस्ट्रेशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस पर हम डिस्कस करेंगे और एक क्वेश्चन आपके लिए होगा ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें। सबसे पहले हम मटेरियल कंज्यूम्ड के बारे में यहाँ पर एक छोटा क्वेश्चन लेकर के उसे हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन आप देख रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2021 कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन्स टू बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो मेडिसिन्स का अमाउंट वहां पर हमने लिखना है उसकी कैलकुलेशन हमने करनी है। यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप देख रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक ये मेडिसिन्स का दिया हुआ है ₹1500। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर दिया हुआ है 31 दिसंबर 2021 को ₹2500। फिर नेक्स्ट आइटम है द अमाउंट स्पेंट ऑन मेडिसिन्स ड्यूरिंग द ईयर, तो 15,000 हमने इस पे खर्च किए हैं मेडिसिन्स के ऊपर। और फिर लिखा है अमाउंट आउटस्टैंडिंग फॉर परचेज ऑफ मेडिसिन ऑन 31 दिसंबर 2021 ₹5,000। तो 5,000 रुपए का अमाउंट है वो आउटस्टैंड करता है, अभी पे करना है, जबकि 15,000 रुपए हम पे कर चुके हैं। 2,500 की मेडिसिन हम देखते हैं स्टॉक में है क्लोजिंग स्टॉक में, और ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर दिया हुआ था ₹1,500। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर कितने रुपए की मेडिसिन यहाँ पर कंज्यूम की गई है, प्रयोग में आई है। तो ये देखिए इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन को यहाँ पर लिखते हैं ₹1,500। फिर परचेज ड्यूरिंग द ईयर उसको हम ऐड करेंगे, तो कैश पेमेंट यहाँ पर की गई है 15,000 की, और क्रेडिट में कुछ मेडिसिन यहाँ परचेज की गई है ₹5,000 की, तो टोटल 20,000 की यहाँ पर मेडिसिन परचेज की गई है। तो इसको हम ऐड करेंगे और इस प्रकार से टोटल हो गया 21,500। और फिर क्लोजिंग स्टॉक उसमें से लेस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन वो लेस कर देंगे ₹2,500। और फिर जो अमाउंट हमारे पास आएगा ₹19,000, इस अमाउंट को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वहां पर शो करेंगे। यहाँ पर हमने मेडिसिन्स का एग्जांपल लिया है। इसी प्रकार से स्पोर्ट्स मटेरियल की आइटम हो सकती है या कोई स्टेशनरी की आइटम हो सकती है, उसमें कैलकुलेशन हम इसी प्रकार से करते होते हैं। और जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है डेप्रिसिएशन ऑन न्यू एसेट परचेज्ड इन द करंट ईयर, तो करंट ईयर में कोई एसेट परचेज की है और उसकी डेट ऑफ परचेज वहां पर नहीं दी गई है क्वेश्चन में, तो ऐसी स्थिति में हम ये मानकर चलते हैं कि जो एसेट की परचेज की गई है वो साल के शुरू में की गई है, और ऐसी स्थिति में हम पूरे साल का डेप्रिसिएशन वहां पर चार्ज करते हैं। डेप्रिसिएशन यहाँ पर लिखा भी है कि डेप्रिसिएशन ऑन न्यू एसेट विल बी चार्ज्ड फॉर द होल ईयर। और फिर ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। कई बार क्वेश्चन में गवर्नमेंट बॉन्ड्स को खरीदने की डेट भी नहीं दी होती है, तो ऐसी स्थिति में हम ये मानकर चलते हैं कि ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं ये करंट ईयर के एंड में परचेज किए गए हैं, और ऐसी स्थिति में इनके ऊपर इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हम नहीं करते हैं। और इस तरह के पॉइंट्स के बारे में हम क्वेश्चन के एंड में एक नोट देते हैं कि हमने गवर्नमेंट बॉन्ड्स के बारे में ये मान लिया है कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स को एट द एंड ऑफ द ईयर परचेज किया गया है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आप देख रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स व्हेन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स इज गिवन। ये एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स इज ₹10,000 एट द रेट ऑफ 10% पर annum। अब ये आइटम क्वेश्चन में दी हो और अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट वहां पर ना दिया हो तो हम आसानी से अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है
यह आप सभी भली भांति जानते हैं। ये फार्मूला आप यहाँ पर देख रहे हैं, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 इंटू 1। और इस एग्जाम्पल में हमने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स की राशि ₹10,000 यहाँ पर अज्यूम की गई है। तो ₹10,000 इक्वल टू अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100 इंटू 1। और इस प्रकार से हम कैलकुलेट करते हैं कि अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारे पास ₹1 लाख आ जाता है। तो इस प्रकार से अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करके हम उसे ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट या जहां कहीं भी इसकी आवश्यकता है हम इस राशि का प्रयोग कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर देख रहे हैं, व्हेन देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बिल्डिंग विदाउट एनी सेल। तो कई बार क्वेश्चन में बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, जबकि किसी प्रकार की कोई सेल वहां पर नहीं की गई है। तो ऐसी स्थिति में जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को हम डेप्रिसिएशन मानते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देख रहे हैं, व्हेन बिल्डिंग इज गिवन इन क्वेश्चन एज गिवन बिलो, ऑन 1 अप्रैल 2020 ₹80,000, ऑन 31 मार्च 2021 ₹75,000। तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर 80,000 का बिल्डिंग का दिया हुआ है और क्लोजिंग बैलेंस आप देख रहे हैं 75,000 का दिया हुआ है। तो जो डिफरेंस है, डिफरेंस इज अज्यूम्ड एज डेप्रिसिएशन। ₹5,000 को हम डेप्रिसिएशन की राशि मानेंगे। तो ये बिल्डिंग का एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है। तो कोई भी एसेट हो सकती है, तो प्रत्येक एसेट के संबंध में आपने ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होता है। इसी एग्जाम्पल में एक और बात भी यहाँ पर समझने योग्य है कि ओपनिंग बैलेंस है 80,000 रुपए का, क्लोजिंग बैलेंस है 75,000 और कोई सेल नहीं की गई, कोई परचेज नहीं की गई, तो 5,000 रुपए डेप्रिसिएशन यहाँ पर हमने मान लिया। इसके साथ साथ क्वेश्चन में अगर लिखा हो कि 10,000 रुपए की परचेज की गई है बिल्डिंग की और फिर भी क्लोजिंग बैलेंस 75,000 का लिखा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में फिर डेप्रिसिएशन 5,000 से बढ़कर 15,000 रुपए हो जाएगी, क्योंकि नई बिल्डिंग हमने खरीदी है 10,000 रुपए की, पहले बिल्डिंग हमारे पास 80,000 रुपए की है, तो टोटल बैलेंस यहाँ पर हो गया 90,000 रुपए और क्लोजिंग बैलेंस है हमारा 75,000 का, 75,000 रुपए का। तो ऐसी स्थिति में जो डिफरेंस है उसको हम डेप्रिसिएशन मानते हैं। तो फिर 5,000 की जगह 15,000 डेप्रिसिएशन यहाँ पर हो जाएगा। और अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, हाउ टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन व्हेन नंबर ऑफ मेंबर्स आर गिवन। कई बार क्वेश्चन में हम देखते हैं कि नंबर ऑफ मेंबर्स वहां पर दिए होते हैं, तो ऐसी स्थिति में सब्सक्रिप्शन की जो राशि कैलकुलेट की जाती है तो नंबर ऑफ मेंबर्स को हम ध्यान में रखते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पर देख रहे हैं, द क्लब हैज 500 मेंबर्स एंड ईच मेंबर कंट्रीब्यूट्स ₹60 per annum as subscription. It means that subscriptions for this year is amounted to ₹500 multiplied by ₹60 equal to ₹30,000. तो 30,000 रुपए करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन हमारा ये बनेगा। फिर हमने ये देखना होता है कि कितने अमाउंट का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, कितना भी आउटस्टैंड करता है, तो वो चीजें सारी इस 30,000 रुपए की राशि को ध्यान में रखते हुए हम आगे कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए ड्यूरिंग द ईयर 25,000 रुपीज का सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हो गया है, तो ऐसी स्थिति में जो ₹5,000 सब्सक्रिप्शन है वो आउटस्टैंड करेगा। तो 5,000 रुपए की राशि को हम बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाएंगे, जबकि 30,000 रुपए की राशि को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में शो करेंगे। और अब आज के लेक्चर का जो मेन पॉइंट है वो आप देख रहे हैं, व्हेन ओपनिंग बैलेंस शीट एंड रसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट आर गिवन। कई बार क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट दी होती है और रसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया होता है, तो इन दोनों के आधार पर हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करना होता है और क्लोजिंग बैलेंस शीट तैयार करनी। तो इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम एक इलुस्ट्रेशन आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। आप देख रहे हैं कि फॉलोइंग इज द रसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ ए क्लब। तो रसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 ये यहाँ पर दिया गया है। और ये आगे देख रहे हैं आप, ओपनिंग बैलेंस शीट दी गई है, ये 31 मार्च 2020 को दी गई है। तो इन दोनों की सहायता से हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है क्लब की 31 मार्च 2021 को। तो रसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आप देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस दिए हुए हैं। कैश का बैलेंस यहाँ पर दिया हुआ है ₹1,500, बैंक का बैलेंस दिया है ₹14,200 और फिर सब्सक्रिप्शंस दिए गए हैं। एरियर्स, लास्ट ईयर के एरियर्स हैं वो हमें मिले हैं ₹4,200 के। करंट ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन जो हमारे को मिले हैं
₹58,800 के, और एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिल गए हैं ₹2,000 के। इस प्रकार से टोटल राशि जो सब्सक्रिप्शंस की हमें मिली है ₹65,000 की है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स ₹9,200, सन्ड्री रसीट्स ₹5,800, एडमिशन फीस ₹3,300, और इस प्रकार से टोटल कर दिया है 99,000 का। और फिर पेमेंट साइड में आप देख रहे हैं बाय सैलरीज एंड वेजेस ₹18,000, लेकिन ब्रैकेट में लिखा हुआ है ₹4,500 पेड फॉर द ईयर 2019-20। तो 2019-20 के लिए ₹4,500 सैलरीज और वेजेस के पे किए गए हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम सैलरीज एंड वेजेस के लिए ₹18,000 की राशि में से ₹4,500 घटाकर वहां पर ₹13,500 लिखेंगे। और नेक्स्ट आइटम हम देख रहे हैं मेंटेनेंस ऑफ ग्राउंड्स, ₹8,000 की राशि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगी। फिर प्राइजेज यहाँ पर लिखे गए हैं ₹1,500 के, इसको भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में प्राइज फंड दिया होता तो उसमें से हम ये प्राइजेज के एक्सपेंडिचर को लेस करके दिखाते हैं बैलेंस शीट में, लेकिन इस क्वेश्चन में प्राइज फंड नहीं दिया गया है। और फिर आगे स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग की आइटम यहाँ पर दी गई है, जिसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स ये परचेज किए गए हैं 48,000 के, नई बैलेंस शीट में इनको लिखा जाएगा। और फिर क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर दिए गए हैं कैश का और बैंक का, दोनों ही बैलेंस शीट ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम लिखेंगे। और फिर आगे हम ओपनिंग बैलेंस शीट देख रहे हैं, तो इसमें एडवांस सब्सक्रिप्शंस ₹800, यानी कि एडवांस में सब्सक्रिप्शन ₹800 के मिल गए हैं। इसका मतलब ये करंट ईयर के लिए मिले हुए सब्सक्रिप्शन है, तो इनको हम करंट ईयर की सब्सक्रिप्शंस की राशि में ऐड करके इनकम साइड में शो करेंगे। और फिर आगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस की आइटम यहाँ पर लिखी हुई है ₹5,000 की। तो सैलरीज एंड वेजेस के लिए ₹5,000 आउटस्टैंड करते हैं करंट ईयर के स्टार्टिंग में, और इस ₹5,000 में से ₹4,500 हमने करंट ईयर में पे किए हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ यह हुआ सैलरीज एंड वेजेस के ₹500 अब भी आउटस्टैंड करते हैं। ये ₹500 प्रीवियस ईयर के हैं, तो इस अमाउंट को हमने जो हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट है उसमें लायबिलिटी साइड में शो करना होगा। और फिर आगे कैपिटल फंड की राशि यहाँ पर दी गई है ₹1,86,200, ये ओपनिंग कैपिटल फंड की राशि हो गई। और फिर एसेट साइड में हम देखते हैं कैश इन हैंड की आइटम यहाँ पर दी गई है, बैंक बैलेंस की आइटम यहाँ पर दी गई है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस की राशि यहाँ पर लिखी गई है ₹4,800। तो इस आइटम के बारे में भी हमने बड़ा ध्यान रखना है कि रसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में हम देख रहे थे कि जो लास्ट ईयर के हमारे सब्सक्रिप्शंस रिसीव हुए हैं वो ₹4,200 के रिसीव हुए हैं। इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि ₹600 के सब्सक्रिप्शंस स्टिल आउटस्टैंड करते हैं। तो ये ₹600 की राशि हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो करेंगे। ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट आइटम हम देखते हैं अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। यहाँ पर राशि लिखी हुई है 1,500 की। तो इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर ₹1,500 का इंटरेस्ट उपार्जित हो चुका है, अक्रूड है। तो ये राशि भी जब करंट ईयर में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स हमें रिसीव हुआ उसके अंतर्गत ये सम्मिलित है। इस बात को हमने विशेष तौर से ध्यान रखना है। और फिर आगे जो आइटम हमारी है इन्वेस्टमेंट्स की, और ब्रैकेट में लिखा है 10%, और ये अमाउंट है ₹90,000, ₹90,000 का। अगर इसके ऊपर हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं तो ₹9,000 का बनता है, जबकि जो इंटरेस्ट टोटल रिसीव हुआ है ₹9,200 का रिसीव हुआ है, उसमें से ₹1,500 की राशि तो आप देख रहे हैं ये अक्रूड इंटरेस्ट की है लास्ट ईयर की। तो ₹1,500 हम ₹9,200 में से लेस कर देंगे तो हमारे पास ₹7,700 बैलेंस रहता है। तो ₹7,700 करंट ईयर का इंटरेस्ट हमें मिला है, जबकि मिलना चाहिए ₹9,000। तो जो डिफरेंस है ₹1,300 का, ये अक्रूड इंटरेस्ट फॉर द करंट ईयर की अमाउंट हो गई। तो इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में वहां पर शो करेंगे, क्योंकि ₹9,000 की जो इंटरेस्ट की इनकम है वो हमने वहां पर लिखनी है। और नेक्स्ट आइटम है लैंड एंड बिल्डिंग की, तो इसे हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे। और नीचे लिखा है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट ऑफ द क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। ये देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम इस प्रकार से तैयार करेंगे। सबसे पहले ऊपर हेडिंग लिख दिया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। और फिर एक्सपेंडिचर साइड में आप देख रहे हैं टू सैलरीज एंड वेजेस ₹18,000। इसमें प्रीवियस ईयर के लिए
जो पे की गई है ₹4,500 उसको हमने लेस कर दिया है और ₹13,500 को यहाँ पर लिखा है, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सभी इनकम्स और सभी एक्सपेंडिचर ये करंट ईयर से रिलेटेड लिखे जाते हैं। प्रीवियस ईयर से रिलेटेड ये आइटम है, इसको हमने यहाँ पर लेस कर दिया है। फिर आगे लिखा है टू मेंटेनेंस ऑफ ग्राउंड्स ₹8,000, टू प्राइजेज ₹1,500। अगर क्वेश्चन में प्राइज फंड दिया होता तो इस एक्सपेंसेस को हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में प्राइज फंड में से लेस करके दिखाते, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में प्राइज फंड नहीं दिया गया है, इसीलिए ये आइटम यहाँ पर लिखी गई है। फिर टू स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग के आइटम है ₹1,1200। और फिर इनकम साइड में जो आइटम्स हैं वो आप देख रहे हैं, बाय सब्सक्रिप्शंस ₹58,800 की राशि यहाँ पर लिखी गई है। ये करंट ईयर में हमने रिसीव किया है और लास्ट ईयर में हमने ₹800 एडवांस में सब्सक्रिप्शन रिसीव कर लिया था करंट ईयर के लिए। ये ₹800 हमने इसमें ऐड कर दिए हैं और टोटल अमाउंट हो गया 59,600। फिर एडमिशन फीस को लिखा गया है ₹3,300। फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स की आइटम, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, ₹9,200 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स रिसीव किया गया है करंट ईयर में, जिसमें से जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट है ₹1,500 का, उसको हम लेस करेंगे। तो ये बैलेंस यहाँ पर हम देख रहे हैं ₹7,700 का, जबकि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स की राशि जो बनती है वो ₹9,000 की बनती है। 90,000 की इन्वेस्टमेंट्स हैं, 10% के हिसाब से हम देखते हैं तो ₹9,000 की अमाउंट यहाँ पर निकल कर सामने आती है। तो जो डिफरेंस है ₹1,300 का, उसको हम अक्रूड इंटरेस्ट फॉर करंट ईयर के रूप में हम यहाँ पर ऐड करके दिखाएंगे और इस आइटम को क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में भी हम अवश्य लिखेंगे, ये भी हमने ध्यान रखना है। और फिर आगे बाय सन्ड्री रसीट्स ₹5,800 की अमाउंट यहाँ पर लिखी गई है। तो सभी आइटम्स लिखने के उपरांत इनकम साइड का जोड़ करके देखेंगे, एक्सपेंडिचर साइड का जोड़ करके देखेंगे कि कौन सी साइड का जोड़ अधिक आता है। यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है, इनकम साइड का जोड़ ये अधिक आता है ₹77,700 और एक्सपेंडिचर साइड के आइटम्स को इसमें से लेस कर दिया है, तो हमारे पास सरप्लस की राशि यहाँ पर आती है। और इसके लिए यहाँ पर एंट्री की गई है टू एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे सरप्लस ₹53,500 और इस प्रकार से टोटल करके दिखाएंगे 77,700। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के उपरांत हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021 और फिर एसेट साइड में हम देख रहे हैं सबसे पहले आइटम हमने कैश इन हैंड की लिखी है ₹2,300। फिर बैंक बैलेंस की आइटम यहाँ पर लिखी गई है ₹20,000। ये दोनों ही आइटम रसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस के रूप में लिखी हुई थी। और फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जैसा मैंने पहले बताया, ₹4,800 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंड करता था और उसमें से ₹4,200 का सब्सक्रिप्शन हमें मिल गया है। तो इस प्रकार से जो डिफरेंस है ₹600 का, ₹600 का सब्सक्रिप्शन अब भी आउटस्टैंड करता है। इस ₹600 का संबंध प्रीवियस ईयर से है, लेकिन हमने यहाँ एसेट साइड में इसको शो करना है। ठीक इसी प्रकार से अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स की आइटम है, यह भी हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैलकुलेट की थी ₹1,300 की। तो ये इंटरेस्ट है, अक्रूड इंटरेस्ट है, ये अभी मिलना है हमें, तो इसलिए एसेट साइड में हमने इसको लिखा है। फिर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो खरीदे गए हैं 48,000 के, वो यहाँ पर लिखे गए हैं। और फिर इन्वेस्टमेंट्स जैसे ओपनिंग बैलेंस शीट में हमने देखा था ₹90,000 की हैं, वो हमने यहाँ पर लिखनी है और ब्रैकेट में लिखेंगे 10%, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और फिर लैंड एंड बिल्डिंग की आइटम ₹80,000 की है, वो हमने यहाँ पर लिखी है। तो सभी एसेट साइड के आइटम लिखने के उपरांत हम लायबिलिटी साइड में यहाँ पर आइटम्स को लिखेंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन की राशि सबसे पहले यहाँ पर लिखी गई है ₹2,000 की, जो रसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में वहां पर लिखी गई थी ₹2,000। और फिर नेक्स्ट आइटम आप देख रहे हैं आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस ₹500। ये प्रीवियस ईयर की जो सैलरीज एंड वेजेस की आइटम है ₹5,000 की वो आउटस्टैंड करती थी, उसमें से ₹4,500 हमने करंट ईयर में पे कर दिए हैं। तो रिमेनिंग बैलेंस जो ₹500 का है वो अभी स्टिल आउटस्टैंडिंग है, तो ₹500 से यहाँ पर हमने एंट्री की है। और फिर कैपिटल फंड, जो कैपिटल फंड की राशि ओपनिंग बैलेंस शीट में थी वही सेम राशि आपने यहाँ पर लिखनी है ₹1,86,200 और उसमें सरप्लस की राशि है उसको ऐड कर देना है ₹53,500। तो इस प्रकार से जोड़ करके हम यहाँ पर कॉलम में लिखेंगे
₹2,39,700 और सभी आइटम्स लिखने के उपरांत दोनों साइड का टोटल हम करेंगे, दैट इज ₹2,42,200। तो दोनों साइड का टोटल हमारा इसका सेम आना चाहिए। तो ये हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट थी। और फिर हमने देखना होता है कि अगर कोई विशेष आइटम क्वेश्चन में है जिसके बारे में नोट दिया जाना आवश्यक है तो उसका नोट हमने अवश्य देना चाहिए। जैसे इन्वेस्टमेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया कि 90,000 की इन्वेस्टमेंट्स हैं और 10% के हिसाब से 9,000 रुपीज का ब्याज उसका बनता है। लेकिन रसीट एंड पेमेंट अकाउंट में वहां पर हमने देखा कि ₹9,200 का इंटरेस्ट वहां पर रिसीव हुआ दिखाया गया है, जिसमें ₹1,500 जो पिछले साल का इंटरेस्ट है वो उसमें सम्मिलित है। इट मीन्स जो करंट ईयर का हमें इंटरेस्ट मिला ₹7,700 का मिला और जो डिफरेंस रह गया ₹1,300 का, उसको हमने अक्रूड इंटरेस्ट के रूप में हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी शो करना है। ये कैलकुलेशन आप यहाँ पर देख ही रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग में जितनी प्रैक्टिस की जाए उतनी कम है, ये बात मैं बार बार बोलता हूँ। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए भी एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया जा रहा है। इस क्वेश्चन को आपने खुद अपने रजिस्टर में सॉल्व करना है। देखिए, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट फ्रॉम द फ्लोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया गया है, ओपनिंग बैलेंस शीट दी गई है और इनकी सहायता से हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करना है और क्लोजिंग बैलेंस शीट हमने तैयार करनी है। तो रसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट आप देख रहे हैं, इसमें ओपनिंग बैलेंसेज यहाँ पर लिखे गए हैं। कैश का बैलेंस लिखा है ₹4,600, बैंक बैलेंस लिखा है ₹15,000 और फिर सब्सक्रिप्शंस लिखे हैं 1920 के लिए ₹2,500, 2021 के लिए 57,500 और 21-22 के लिए ₹2,000। इस प्रकार से टोटल जो सब्सक्रिप्शन रिसीव किए गए हैं 62,000 के। और फिर आगे लिखा है डोनेशन ₹8,000, रेंट रिसीव्ड ₹6,200, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स ₹7,000, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर ₹2,500। और फिर पेमेंट साइड में आप देख रहे हैं सैलरीज की आइटम लिखी है 1920 के लिए ₹2,400, 2021 के लिए ₹12,000 और इस प्रकार से टोटल यहाँ पर लिखा है 14,400। स्टेशनरी की आइटम यहाँ पर लिखी है ₹200, ऑडिट फीस है 1,600, एडवर्टाइजिंग है ₹3,000 और फिर इंश्योरेंस के बारे में बताया गया है। इंश्योरेंस की आइटम है ₹2,400, लेकिन ब्रैकेट में लिख दिया गया है पेड अप टू 30 जून 2021 फॉर 1 ईयर। 3 महीने का जो इंश्योरेंस है वो एडवांस में पे किया गया है, प्रीपेड है, तो इसको हमने ध्यान में रखना है। और फिर पोस्टेज की आइटम है ₹300, परमिसेज खरीदी गई है ₹50,000 की और फिर बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर लिखे गए हैं। कैश का बैलेंस है ₹5,800 और बैंक का बैलेंस है ₹27,600 और इस प्रकार से टोटल कर दिया गया है ₹1,05,300। और फिर ओपनिंग बैलेंस शीट यहाँ पर दी गई है। ओपनिंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। तो इसमें एसेट साइड में आप देख रहे हैं कैश इन हैंड की आइटम दी गई है ₹4,600, कैश एट बैंक की आइटम दी गई है ₹15,000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहाँ पर दिया गया है ₹3,000, फिर फर्नीचर की आइटम है ₹5,000, फिर इन्वेस्टमेंट्स जिसके ब्रैकेट में लिखा है 10% ₹80,000। इस प्रकार से टोटल कर दिया गया एसेट साइड का ₹1,07,600। ये एसेट साइड का टोटल हो गया। और फिर लाइबिलिटीज साइड में आप देख रहे हैं आउटस्टैंडिंग सैलरीज की आइटम लिखी है ₹3,000 और कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर के रूप में यहाँ पर निकाला गया है ₹1,04,600 और इस प्रकार से टोटल कर दिया गया है ₹1,07,600। तो ये क्वेश्चन है, जैसा इलुस्ट्रेशन हमने आपको करवाया है उसी पैटर्न के ऊपर ये क्वेश्चन हमने तैयार किया है और इस क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसके आंसर्स भी यहाँ पर दिए गए हैं, तो आंसर्स का आप मिलान कर सकते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट कि आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्र दोस्तों में इस चैनल के बारे में चर्चा करें और इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।